फोन चला हुआ था, ये चला हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर राकेश पांडे दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको संज्ञा प्रश्नोत्तरी पढ़ा रहा हूं और इसके पहले मैं आपके संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा से व्यक्तिवाचक, संज्ञा से जातिवाचक, संज्ञा से भाववाचक में कैसे बदला जाता है, इसको मैंने कल पढ़ाया था। तो अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण आंसू हो गए पंकज नए। ये कौन सा है? ये आपका कौन सा छंद है? ये हरगीतिका है, 16-12 की यत होती है। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा क्या होता है? इसको कहते हैं अदृश्यवाचक भी कहा जाता है। अदृश्यवाचक, अदृश्य संज्ञा भी कह सकते हैं। और दूसरा है अमूर्त संज्ञा भी कहा जाता है ना? अदृश्य संज्ञा या अमूर्त संज्ञा। तो चलिए आप लोग जानते रहिए, इसका कौन सा हो जाएगा? अदृश्य संज्ञा या अमूर्त संज्ञा। इसका हो जाएगा आपका मित्रता। भारत आपका नहीं होगा, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ जाति है, ये भी जातिवाचक है। लड़का भी जातिवाचक है। भारत आपका एक ही है, इसका वर्गीकरण ना हो तो व्यक्तिवाचक होगा। आप जानते रहें। आगे चलते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में आपका कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल कई प्रदेशों में कई होते हैं, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक, समूहवाचक। जातिवाचक में जिसका वर्गीकरण हो जाए वो जातिवाचक होता है। इसमें बहुत सारे आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, है ना, राज्यपाल आते हैं, तोता आता है, मैना होता है, वर्षा होता है, भूकंप होता है। ये सारे आपके होते हैं जातिवाचक। चलिए आगे चलते हैं फिर। पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। पशु में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो पशु आपके पशु में बहुत सारे आते हैं, इनकी उपजातियां भी होती हैं, जिसमें आपके भेड़ हो गया, बकरी हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, है ना, ये सारे आपके पशु में आते हैं। भैंस हो गया। हाँ, इसमें आपका मुर्गा हो गया। ये सारे आपके पशुओं में आते हैं। तो ये उपजातियां हैं। ये क्या है? उपजातियां हैं। ये भी जाति वर्ग में आते हैं। भेड़ में भी कई बहुत सारे होते हैं, गाय में भी बहुत सारे इसके नस्ल के होते हैं। तो ये जातिवाचक में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। बाप का संबंध रूपवाचक होगा। बाप का होगा बपौती। बाप का संबंध वाचक होगा बपौती। तो जो आप जानते रहे, इसमें आपका कौन बपौती क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बपौती क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बपौती आपका भाववाचक संज्ञा है। बाप से बपौती, पापा, बापती, बपौता, बपौती, ये दोनों तो नहीं होंगे, लेकिन ये बनेगा। और बाप आपका व्यक्तिवाचक है। बाप का वर्गीकरण एक ही होता है। बाप जो है एक ही होता है, कई नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं।
क्रियार्थक संज्ञा में सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा में सदा किस रूप में रहती है? तो आप जानते रहिए, बहुवचन पुल्लिंग के रूप में होता है। कोई भी क्रिया जो है संज्ञा का रूप ले ले, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, है ना, वो क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। बाकी एक वचन नहीं होगा, एक वचन स्त्रीलिंग नहीं होगा, बहुवचन स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग ही होगा। क्रिया को अगर संज्ञा के रूप में दे दिया जाएगा, है ना, तो पुल्लिंग होगा। चलिए आगे जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। इसमें कौन सा नहीं है? दौड़ नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है? दौड़ नहीं है। बाकी आपके ये आपका सभा, कक्षा, भीड़ और दौड़, ये आपका समूहवाचक है। सभा, कक्षा, भीड़ ये आपका समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है, आप जानते रहें। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। ठंड तो आपका भाववाचक हो जाएगा। मिठाई जातिवाचक है। खटाई भी जातिवाचक। यही आपका दूध नहीं है। दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, बाकी और नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, ठंड, दूध। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है। हरा, पतला, सभा, गहरा। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है, कौन सा होगा? हरा, पतला, सभा, गहरा। हरा, पतला, गहरा, ये आपका विशेषण है। ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। यही सभा नहीं है। सभा क्या है? यही सभा आपका समूहवाचक है। सभा आपका संज्ञा है, समूहवाचक। हरा से हरियाली कर देंगे तब भाववाचक हो जाएगा। पतला से जो है ना, पतला जो है ये आपका गुणवाचक संज्ञा है, अवस्था का बोध करा रहा है। गहरा, गहराई कर दीजिए तब भाववाचक हो जाएगा। समूहवाचक, सभा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। काय कौन सी संज्ञा है? काय आप लोग जानते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। गाय कौन सी संज्ञा है? आप जानते हैं कि गाय की भी विशेष जाति होती हैं, साहिवाल गाय, है ना। तो इस तरह नाम आ जाए तब तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर गाय अकेला आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। गाय जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। दिल्ली शहर का नाम है, ये आपका व्यक्तिवाचक है। लड़का, लड़का आपका जो है जातिवाचक है। मोहन, मोहन किसी नाम है।
ये जाति व्यक्तिवाचक है। और बीमारी यही होता है, बीमारी जो है आपका ये भाववाचक है। बीमारी आपका भाववाचक है, बीमारी ही आपका भाववाचक है, यही आपका सही है, बाकी सब आपके अलग अलग है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बीमारी को महसूस किया जा सकता है, भाववाचक में आएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। किसी विशिष्ट महापुरुषों के लिए अगर कोई दूसरा उदाहरण दिया जाए, वो जैसे बताया जाए, तो वहां पर हमेशा जातिवाचक होता है। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। नेपोलियन जैसे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो नेपोलियन एक अलग जो है शासक था, लेकिन समुद्रगुप्त जो है उसकी उपाधि दी गई है नेपोलियन की, तो यहाँ पर जातिवाचक होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस वित्त में जातिवाचक संज्ञाएं हैं? निम्नलिखित में किस वित्त में जातिवाचक संज्ञाएं हैं? देखेंगे, राम, राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। कौन सा होगा? इसमें आपका राम, रामचरितमानस, गंगा, ये तो राम आपका जो है राम एक ही है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किस वित्त में, ते ही पहला होगा। राम राम कहते नहीं, राम राम भैया कहिए, और ये पहला ही होगा। वित्त माने शुरुआत में ही पहला होगा, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पहला ही होगा। राम, रामचरितमानस, गंगा, शुरुआत में जो आपके ये राम है, राम राम, ये वित्त माने दो बार जो आ जाए, यहाँ पर संज्ञाएं हैं, वित्त में जातिवाचक संज्ञाएं हैं, तो राम राम है, यही राम राम है ना। तो राम राम ही है, बाकी ये नहीं है। ममता तो है, वकील पुस्तक नहीं है, जातिवाचक है। जो वकील भी जातिवाचक है, लेकिन यहाँ राम राम दो बार आया है, यही पहला ही होगा। राम राम यही आएगा। राम, रामचरितमानस, यही दो बार आया है, एक तो एक रामचरितमानस में, ये पहला ही होगा। पहला। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा नहीं होगा? आप बताएंगे। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। सुंदर यही नहीं होगा, बाकी आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान आपका बालक, बालक जाति है, मनुष्य भी जाति है, यही नहीं होगा।
सुंदर विशेषण है। अगर इसका भाववाचक बनाएंगे, ता जोड़ेंगे तो सुंदरता हो जाएगा, तब भाववाचक बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का आपका हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, इसको तो आप जो है, लड़कों की जाति होती है, जाति वर्ग होता है, तो लड़का जातिवाचक है। अगला है बुढ़ापा, एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो ये बुढ़ापा पूछा जा रहा है, तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है, आप जानते रहें। बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है। इसमें आपके आएंगे बुढ़ापा में जवानी, बचपना, ये सारे आएंगे। लंबाई, चौड़ाई, दयालुता, ये सारे आएंगे आपके भाववाचक संज्ञा। इसको अदृश्य भी कहते हैं, अमूर्त भी कहते हैं, है ना। भाववाचक का कहा जाता है अदृश्य और अमूर्ति, ये आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है ना। तो आप उससे विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक है, भाववाचक है। गरीब शब्द क्या है? देखिए, गरीब आपका गरीबों की सहायता करो, कहते नहीं भाई गरीब व्यक्ति हैं, तो क्या होगा इसका? गरीब शब्द आपका, आप जानते हैं, गरीबों भाववाचक हो जाएगा, गरीब जातिवाचक हो जाएगा, है ना। तो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। गरीब का एक वर्ग है, एक जाति है। हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब और अमीर का नाम लेते हैं, है ना। अमीर और गरीब दो ही वर्ग का नाम लेते हैं। तो गरीब क्या है कि गरीब लोगों को मैंने बहुत सहायता किया, ये किया वो किया, है ना, अनाज बांटा, है ना, बहुत सारे जो है पेंशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि गरीब किसान को, ये सारे वो नाम लेते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। गरीब को, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और गरीबों, ये आपका भाववाचक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया है। बाजार शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। बताइए आप लोग फटाफट। बाजार में आपका, बाजार में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ बम बम दगते हैं, ज्यादातर बाजार है और भीड़े जगह पर ज्यादा जगत है, कहीं भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो है ना। तो बाजार जो है आपका समूहवाचक है, बहुत सारे इसमें लोग रहते हैं, बाजार से निकलते हैं लोग, है ना, एक रचना है। तो ये बाजार जो है समूहवाचक संज्ञा है, आप जानते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाववाचक नहीं होगा, जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत,
लड़का, मित्रता, प्रेम। भारत, लड़का, मित्रता, प्रेम कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा अदृश्य होता है, अमूर्त होता है, केवल महसूस किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं मित्रता होगा, भारत, लड़का, प्रेम नहीं होगा, है ना। प्रेम आपका विशेषण है। आगे चलते हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी है। जयचंदों की संज्ञा में किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंदों की कमी क्या है? इसकी हो जाएगा जयचंदों की अधिकता है। जयचंदों क्या है? कमी नहीं है, अधिकता है। हमारे देश में जयचंद बहुत ज्यादा हैं, हरिश्चंद कम है। हमारे देश में हरिश्चंदों की कमी है, जयचंद की अधिकता है। तो जयचंद क्या होगा? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जयचंद आपका हो जाएगा जातिवाचक। हमारे देश में जयचंदों की कमी है, जयचंद आपका जातिवाचक हो जाएगा। वर्षा भूकंप संज्ञा है। वर्षा भूकंप संज्ञा है। वर्षा व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है परीक्षा में। वर्षा और भूकंप। वर्षा भूकंप कौन सी संज्ञा है? बताइए आप लोग, वर्षा भूकंप कौन सी संज्ञा है? तो आपका जातिवाचक संज्ञा है, वर्षा और भूकंप। वर्षा कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होता है। भूकंप कहीं कम आता है, कहीं ज्यादा आता है। और इसको रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। सीस्मोग्राफ भी से भी इसको जो है मापा जा सकता है। तो आप जानते हैं वर्षा और भूकंप संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है ना। तो जानते रहिए, कहीं पे सिक्स सिक्स पॉइंट आता है तो कहीं पर 10 पॉइंट आएगा, तो 10 पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ 5 छापे ही हालत खराब हो जाती है, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? जातिवाचक, प्रेरणार्थक, गुणवाचक, भाववाचक। मनुष्य से मनुष्यता बना है, जिसमें ता प्रत्यय जोड़ा गया है। मनुष्य जातिवाचक है, लेकिन अगर ता प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो कौन सा वाचक हो जाएगा? मनुष्य से मनुष्यता। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? बताइए इसमें। इसमें आपका शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता जो है, आप लोग जानते हैं जातिवाचक नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य जातिवाचक है। प्रेरणार्थक क्रिया अलग है, संज्ञा में नहीं आता। गुणवाचक विशेषण विशेषण में आता है। यही भाववाचक संज्ञा है। मनुष्यता जो है भाववाचक संज्ञा है, इसको आप लोग जानते रहिए। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, मनाही, खुशी, विद्यता। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा जरूर। तो इसमें आप लोग बताइए।
आप लोग जानते हैं भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? मनाही आपका है, खुशी भी है, विद्यता भी है, सोना नहीं है। सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये धातु है। सोना आपका धातु है, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, यही आपका नहीं है। जानते रहिए। बाकी ये आपके तीनों हैं, ये तीनों आपके क्या हैं? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका संज्ञा है? क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध। इसमें आपका क्रोधी जो है ये आपका संज्ञा है, क्रोध आपका विशेषण है ना? तो आपका क्रोध आपका क्रोधी आपका संज्ञा है, क्रुद्ध आपका क्रोधित क्रुद्ध आपका नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका सही पूछिए तो इसका जो है ये क्वेश्चन होना चाहिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जो है ये भाववाचक होना चाहिए? तो भाववाचक संज्ञा इसमें आपका क्या हो जाएगा? क्रोध। क्रोध आपका परशुराम को क्रोध आ गया, परशुराम को क्रोध आ गया तो क्रोध क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, यही भाववाचक होगा। बाकी ये विशेषण का कार्य करेंगे, ये आपके नहीं होंगे। क्रोध को आप नहीं छू सकते हैं, परशुराम को छू सकते हैं, लेकिन क्रोध को आप नहीं छू सकते हैं। क्रोध को सिर्फ एहसास कर सकते हैं बस, भाई क्रोधी हो गए, बहुत क्रोध आ गया उनको। चलिए जानते रहिए आप। दूध, दूध शब्द डॉट 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 संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है, कौन सा होगा? दूध आप लोग जानते हैं कि दूध जो है ये आपका भाववाचक तो नहीं होगा, क्योंकि भाववाचक अदृश्य या मूर्त में आता है। समूहवाचक जो है समूहों में व्यक्त होगा, ये भी नहीं होगा। जातिवाचक आपका ये आपका विशेष जाति वर्ग में बोध होता है, ये भी नहीं होगा। आपका द्रव्यवाचक होगा, द्रव्यवाचक में जिसमें माप तोल किया जाए, माप तोल जिसमें होता है वो आपका द्रव्यवाचक होगा, जिसमें आपके आते हैं दूध, दही, घी, पनीर, है ना, तेल, चीनी, गुड़, गुड़, ये सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद बहुत सारे इसमें होते हैं, तेजाब होता है, धुआं होता है, इत्र होता है, ये सारे इसमें आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है, दूध, दही, घी, पनीर, तेल, चीनी, गुड़। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सेना, कुंज, परिवार, यौवन, लोभ, मोह, लड़का, मित्र, पंडित, हिमालय, होली, नर्मदा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सेना, कुंज, परिवार, ये कौन सा होगा? सेना, कुंज, परिवार।
सेना कुंज परिवार दे तो समूहवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक। लड़का, मित्र, पंडित, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक। हिमालय, नर्मदा, होली, ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। यही यौवन, लोभ, मोह, यही आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक होगा। यही आपका भाववाचक होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग जानते रहिए। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पेड़, मिठास, सुंदरता, चतुराई। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? आप लोग जानते रहिए, इसमें कौन सा होगा? पेड़, सुंदरता, मिठास, चतुराई, कौन सा होगा इसमें? इसमें आपका देखते रहिए। पेड़ आपका, आप बताइए पेड़ क्या है? संज्ञा कौन सी है जातिवाचक? मिठास, यही आपका पेड़ होगा। पेड़ आपका जातिवाचक है। मिठास आपका मिठास आपका भाववाचक है। और सुंदरता, ये भी आपका भाववाचक है। चतुराई भी भाववाचक है। ये तीनों आपके भाववाचक हैं। और पेड़ आपका जातिवाचक है। आप जानते रहिए। इसमें अगला पॉइंट है, सेना, दल, सभा, कक्षा आदि शब्द में कौन सी संज्ञा का बोध कराती है? तो आप लोग बताइए। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? सेना, दल, सभा, जानते हैं। इसमें आपका बताइए फटाफट। भाववाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। सेना, दल, सभा और कक्षा, ये चारों तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट आता भी है। कक्षा कौन सी संज्ञा है? 4 विकल्प दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। आजकल बहुत जो है कुंज आ रहा है। कुंज बहुत पेपर में आ रहा है कि कुंज कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग अभी पता चल जाएगा। सेना, दल, सभा, कक्षा। एक और आ रहा है आर्केस्ट्रा। आर्केस्ट्रा कौन सी संज्ञा है? ये आपका, आप बताएंगे। इसमें आपका समूहवाचक संज्ञा है। और ये भी समूहवाचक ही संज्ञा है। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? समूहवाचक संज्ञा। सेना, दल, सभा और कक्षा। कुंज, आर्केस्ट्रा। चलिए आगे चले फिर। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक आप लोग जानते रहिए। शिक्षक का एक वर्ग होता है, एक जाति होती है। तो शिक्षक आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। शिक्षा आपका भाववाचक है। लेकिन शिक्षक किसी न किसी जो है एक वर्ग का बोध करा रहा है, एक जाति वर्ग का बोध करा रहा है।
शिक्षक आंदोलन, शिक्षकों का धरना, ये सारे जो है जाति विशेष जाति वर्ग का बोध कराता है। आप जानते रहें, भाववाचक नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। शिक्षक गण अगर कर देंगे तो भाववाचक हो जाएगा, नहीं तब आपका जो है इसमें आपका भी जातिवाचक हो जाएगा। एक वचन और दो वचन दोनों अगर बना दिया जाए तो वहां जातिवाचक होता है। जैसे पुस्तक का जातिवाचक, पुस्तकें जातिवाचक, है ना। चले फिर आगे चलते हैं। ग्रामीण, ग्रामीण का संज्ञा रूप है ग्रामीण, ग्राम, ग्रामी, ग्राम्य। ग्रामीण, ग्रामीण जो है, ग्रामीण का संज्ञा रूप होगा ग्रामीण से ग्राम, मूल रूप से ग्राम से ही बना है, ग्राम से ग्रामीण हो गया, ये ग्रामीण ही होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और जातिवाचक में भी इसकी गणना कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रामीणों का एक जाति वर्ग होता है। मूल शब्द ग्राम से ही बना है, मूल शब्द जो है ग्राम से ही बना है। भाववाचक संज्ञा शब्द का कौन सा रूप है? लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। भाववाचक संज्ञा कौन सा रूप होता है? तो भाववाचक संज्ञा में आप लोग जानते हैं, इसमें आपका अदृश्य आता है और इसमें आपके आते हैं अमूर्त संज्ञा भी कहते हैं। इसमें प्राणियों के भावों का बोध कराता है, प्राणियों के भावों का बोध कराता है, प्राणियों के भावों का बोध कराता है। इसमें प्राणियों के भावों का बोध कराता है। इसमें भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा शब्द आपका होगा लालिमा, लालिमा आपका होगा भाववाचक संज्ञा। लाल से क्या हो जाएगा? लालिमा। अरुण से अरुणिमा, है ना। तो ये अरुण माने भी लाल होता है ना। तो लाल से लालिमा हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। अनुच्छेद, विवाह ये नहीं होगा, ये आपका अलग अलग संज्ञा होता है। अगला पॉइंट है, चलते हैं। समिति शब्द ये बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। इस बार आया था यूपीपी 2024 में आया था ये, आप जानते रहे। समिति शब्द आया है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो बताइए आप लोग फटाफट। समिति में आप लोग जानते हैं कि चाहे परिषद हो या समिति हो, जब कोई आयोग क्या करता है, जज के माध्यम से समिति की गठित कर जाती है, किसी की जांच करना हो तो उसमें 8, 9, 10, 6 सदस्य होते हैं जो जांच की जाती है। ये समूहों में बोध किया जाता है, इसीलिए परिषद हो गया, कुंज हो गया, है ना। तो ये समिति के ही, ये आपके समूहवाचक
संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि इसमें जो है एक नहीं होते व्यक्ति समिति में, कम से कम 8-10 टी होते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा ही होते हैं। तो समिति जो है समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? परिषद, समिति, कुंज। संज्ञा शब्द का कावेरी भेद क्या है? संज्ञा शब्द का जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। कावेरी नदी का भी नाम होता है, एक नदी का भी नाम है, तो कौन सा होगा? कावेरी नदी है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद आप लोग जानते हैं। नदी क्या है? नदी तो आपका जातिवाचक है, लेकिन अगर नदियों के नाम ले लिया जाए, गंगा, कावेरी, अमेजन, जमुना, सरस्वती, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक है। इसका वर्गीकरण आप नहीं कर सकते, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि कावेरी एक ही होती है, अलग अलग कई इसके नहीं होते। नदी आपके जातिवाचक होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। आइए आप लोग। पुरुष आपका तो जातिवाचक है, क्षत्रिय भी जाति है ना। आप जानते रहे पुरुषत्व हो जाता तो भाववाचक हो जाता, ये आपका जातिवाचक है। पुरुषत्व आपका हो जाता तो जातिवाचक हो जाता, भाववाचक। क्षत्रिय आपका एक जाति वर्ग है, ये भी। बंधुत्व, प्रभु भी आपके बहुत सारे प्रभु हैं, हिंदू देवी देवताओं में तो बहुत हैं, ये भी जातिवाचक में ही लिखेंगे। और बंधुत्व, बंधु माने भाई होता है, बंधुत्व ये आपका भाववाचक है, और यही आपका सही माना गया है, डी। भाववाचक संज्ञा आपका डी होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वाला जो आता है बहुत टफ होता है, इसमें गड़बड़ी ज्यादा होती है नहीं वालों में। होली, पूर्व, कौवा, हिमालय। ये क्वेश्चन जो है बताइए फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें देख लीजिए जो है व्यक्तिवाचक के अतिरिक्त कौन सी संज्ञा होगी, वही नहीं होगा। इसमें आपका हिमालय तो एक ही है, हिमालय आपका एक ही है, तो ये आपका तो व्यक्तिवाचक है ना। और होली भी आपका है, पूरब भी है, होली भी एक ही बार मनाई जाती है। कौवा,
कौवा का ये आपका जाति वाचक संज्ञा है, विशेष जाति वर्ग का बोध होता है। कौवा यही आपका नहीं है, बाकी सब है आपका। निम्नलिखित में क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौवा नहीं है, बाकी है। पूरब भी एक ही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व एक का नाम है। कौवा में विशेष जो है छोटे बड़े कई वर्ग के आते हैं। कौवा कौवे की एक जाति है, कहते हैं सब जिनके गांव में सब कौवा है ना। एक जो है कौवे का उदाहरण भी दिया जाता है। आगे चलते हैं। सूर्य, सूर्य की भाववाचक संज्ञा नहीं है। शौर्यता, शौर्य, सूर्यपन, सूरवीरता, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये टफ है, कौन सा नहीं है बताइए आप। सूर्य की कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसमें कौन सी नहीं है ये आप जानते रहिए। सूर्य की भाववाचक संज्ञा आपका कौन सा नहीं है? शौर्यता, शौर्य, सूरपन, सूरवीरता। यही आपका नहीं होगा, सूरपन। शौर्यता तो है, शौर्य भी है, सूरवीरता, सूरपन जो है, शौर्य, शौर्य, सूरपन तो आपका हो सकता है क्योंकि सूरपन में ये सूर लगा हुआ है, ये इसमें से शौर्य नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है? शौर्य नहीं है, शौर्यता है, सूरपन है, सूरवीरता है, यही शौर्य नहीं है। शौर्य विशेषण है, विशेषण का कार्य करता है। शौर्य किसका कार्य करता है? विशेषण का। तो यही आपका सूर्य की भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? शौर्य नहीं है, शौर्य विशेषण का कार्य करता है। तो चलिए, तो इस समय जो है ये मैंने आपके सारे क्वेश्चन करा दिए और इस तरह मैंने आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराए हैं, बहुत सारे इसमें आएंगे। तो आपका अब इस समय समाप्त होता है। कल फिर अगले समय पर फिर इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।